हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th नागरिक शास्त्र वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर जो गबल यहाँ पे दे रखा है जम्मू और कश्मीर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, भारत का संविधान कब लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, संविधान का 74वां संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर जो कवल यहाँ पे दे रखा है शहर से संबंधित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, संघ एवं राज्यों में शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर जो खवाल यहाँ पे दे रखा है 7वीं अनुसूची में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो कौन था। ऑप्शन नंबर जो घ यहाँ पे दे रखा है जीवी मावलंकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का संबंध है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीयता से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का संबंध है। ऑप्शन नंबर जो कवल यहाँ पे दे रखा है राजनीतिक समानता से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। ऑप्शन नंबर जो कवल यहाँ पे दे रखा है 1955 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, स्वतंत्रता एवं समानता। ऑप्शन नंबर जो गबल यहाँ पे दे रखा है एक दूसरे के पूरक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, न्याय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर जो गबल यहाँ पे दे रखा है लैटिन भाषा से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संविधान के दो संघात्मक तत्व लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो तत्व हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का क्या कार्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को सलाह देना, नीति निर्माण, कार्यपालिका का संचालन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये 6 वर्ष का होता है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, समवर्ती सूची के विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार को होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रवाद का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, धर्मनिरपेक्ष किस प्रकार की अवधारणा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, नागरिक के 2 प्राकृतिक अधिकार बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवन का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक
5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया है, सामाजिक न्याय क्या है, यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में सभी लोगों को न्याय का अधिकार, अवसर और व्यवहार मिले और किसी भी तरह के भेदभाव या असमानता के बिना सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दे दिया है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज का क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका अर्थ संविधान लोगों की बदली परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और उनके जीवन में उनका वास्तविक अर्थ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे दिया है, पंचायती संस्थाओं में आरक्षण की क्या व्यवस्था है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन कानून 1992 के माध्यम से पंचायती राज्य संस्थाओं में SC, ST, OBC और महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दे दिया है, समानता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह समाज में सद्भाव, विकास और प्रगति को बढ़ावा देती है और किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया है, सामाजिक न्याय के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय समाज के कई पहलुओं में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। यह समान आर्थिक, शैक्षिक और कार्यस्थल के अवसरों को बढ़ावा देता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दे दिया है, संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है, जो संविधान के अर्थ को समझने में मदद करते हैं और नागरिक के लिए एक दिशा निर्देशक का काम करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दे दिया है, भारतीय संविधान संशोधन 52 के मुख्य प्रावधान क्या थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्य प्रावधान यह है कि किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दे दिया है, संसदीय समिति व्यवस्था से संसद की विधायी कार्यों के मूल्यांकन का क्या प्रभाव पड़ता है? संसदीय समिति की व्यवस्था से संसद की विधायी कार्यों के मूल्यांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का संचालन किस प्रकार किया जाता है? इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दे दिया है, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा यहाँ पे हमें करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानून की व्यवस्था, विवादों का निपटारा करना, संविधान की रक्षा, अधिकारों की रक्षा, न्यायिक समीक्षा, कानूनों की संवैधानिकता की जांच अथवा करके भारत एक संगठनात्मक राज्य है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आएंगे तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए अथवा करके राष्ट्रीयता की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न पोषक तत्वों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 11th नागरिक शास्त्र वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।